I'll be introducing Dr. Jarna Patel today at 6 o'clock. She'll be talking about new diet system, about naturopathy, and how we are going to cure every disease without spending too much of money on medicine and all. We are only going to cure all the disease of our life through our diet system alone. That means our food and water, and whatever is naturally available in the environment. केवल उसी से हर एक रोग का ट्रीटमेंट होगा। गुड इवनिंग। तो लेक्चर स्टार्ट करें? यस मैम। ओके यस मैम। जी, तो मैं मेरा अपना थोड़ा सा परिचय दे रही हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर जरना पटेल हूँ। अहमदाबाद में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है और जहाँ पे मैं निशुल्क में सेवा करती हूँ। 365 डे हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं और सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मेरा कॉल का टाइम होता है। तो मैं सुबह में कंसल्टिंग करती हूँ, फोन पे रहती हूँ और बाकी के टाइम में व्हाट्सएप पे सभी पेशेंट्स को, साधक को हम जवाब देते रहते हैं। तो मतलब कि सुबह आंख खुलती है तब से रात को 10 बजे सोते हैं, तब में उसमें 50% तो हमारा जो लाइफ होता है, सहयोग होता है, वो सेवा में ही होता है। और ये सेवा में हमें इतनी मजा आती है क्योंकि जैसे प्रेम सर ने कहा, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, और प्रेम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, इतने प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है। नेचुरोपैथी मतलब कि नेचर को हम नेचर के द्वारा ही हम सबको बताते हैं कि हेल्दी कैसे रहना है। तो ये हमारी सिस्टम है। तो सर ने मेरे बारे में एक ही सेंटेंस कहा है कि हमारे जो बात है उसमें बहुत ही पावरफुल है, ताकत है। वो ताकत का कारण एक ही है कि मैं खुद फॉलो करती हूँ और फिर बाद में आप सभी को फॉलो करवाती हूँ। तो इसीलिए हमारी बात में बहुत ताकत है। और दूसरी बात की न्यू डाइट सिस्टम में बहुत सारे प्रचारक होते हैं, लेकिन ये सभी के सभी जो प्रचारक होते हैं उनको पूरे लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होता है कि या तो फिर उनको कोई मोटापा हो गया, या फिर कोई बीपी आ गया, या डायबिटीज आ गया, या कोलेस्ट्रॉल आ गया, या पैरालिसिस हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी शारीरिक जब प्रॉब्लम आता है तभी ये न्यू डाइट सिस्टम में लोग आते हैं और फिर वो क्योर होने के बाद फिर इसका प्रचार करना चालू कर देते हैं। तो मैं मेरे खुद के ऐसे वखाण नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं जब ये सिस्टम से जुड़ी थी तब ईश्वर की कृपा से, टचवुड की, मैं 100% हेल्दी थी और मैं और मेरा फैमिली भी 100% हेल्दी था। तो मेरे फैमिली ने भी ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया और मैंने खुद ने भी ये सिस्टम को पूरी लाइफ में उतार दिया है। और ये उतारने की वजह से हमारी जो बातें होती है उसमें बहुत ही पावर होता है, क्योंकि हमारा मकसद यही है, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। मतलब आप हर एक घर का दरवाजे के ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई किसी को भी पूछो कि तबीयत कैसी है तो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है, या बीपी है, या थायराइड है, या माइग्रेन है, या व्हाटएवर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। तो किसी के भी घर में हमारी इच्छा ऐसी है कि बीमारी ना आए, कोई बीमार ना पड़े, किसी के जो हॉस्पिटल में जाना, मेडिकल स्टोर पे जाना, ऑफिस को में छुट्टी रखना, या फिर लेडीज अगर बीमार पड़ती है तो पूरा परिवार का सदस्य जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारा मिशन ही एक ही है कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। और दूसरा कि बीमार ही नहीं पड़ना है। तो बीमार नहीं पड़ना है, इसके लिए ये न्यू डाइट सिस्टम को हम सपोर्ट करते हैं। मैं इसकी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यूट्यूब पे मेरी डॉक्टर जरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर, इसकी 1500 से भी अधिक वीडियो है। और ये जो वीडियो है उसके अंदर हमने पूरी की पूरी डिटेल बताई है कि कैसे स्वस्थ रहना है। उसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग बनाए हैं कि क्रॉनिक डाइट हो तो क्या, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो तो क्या करने का, अगर हेल्दी रहना है तो क्या डाइट करना, बच्चे हैं तो क्या डाइट करना, बच्चे नहीं है तो क्या डाइट करना, बच्चों के लिए क्या डाइट करना, अगर आप मोटे हो तो पतले कैसे होंगे, पतले हो तो मोटे कैसे होंगे। तो ऐसे तरह तरह की ये सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन हम यूट्यूब के माध्यम द्वारा पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन हम सबको देते रहते हैं।
तो इसके लिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसमें से मैं तो ये कहूंगी कि 101% लोग जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। इसका कारण एक ही है कि वो जितने भी साधक है उन्होंने अपने आप के ऊपर ये एप्लीकेट किया है, अपने आप के ऊपर ये उसका एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है कि चलो ये करके देखते हैं, फायदा होता है नुकसान होता है। तो आप भी 7 डेज की चैलेंज आप अपने आप से करो कि 7 डेज। और दूसरी बात कि अभी अभी नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि भी बहुत ही अच्छा अम्बे माँ का ये जो है वो त्योहार आ रहा है, तो आप नवरात्रि भी कर सकते हो। तो नवरात्रि के माध्यम से भी अगर खाली पूरे महीने में 9 डेज भी आप उपवास करोगे, फास्टिंग करोगे, तो उसमें भी आपका हेल्थ जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मेरी खुद की बात करूं तो पहले भी मैंने कहा है कि मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने 9 डेज नवरात्रि के बिल्कुल निर्जला किए थे और एक बूंद भी पानी नहीं पिया या फ्रूट नहीं खाया या फिर कच्चा भी नहीं, पक्का भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। और गरबे भी हमने गाए हमारे फ्लैट्स में, पार्किंग में, फ्रेंड सर्कल के साथ, रिलेटिव्स के साथ हम गरबा भी गाते हैं। गुजराती है, अहमदाबाद में रहते हैं। तो 9 डेज में ऐसा नहीं किया है कि बैठे रहे, गरबा नहीं गाया, घर का काम नहीं किया, ऑफिस का काम नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे वीकनेस आ गई, ऐसा भी कुछ नहीं। फिर उसके बाद की जो नवरात्रि थी उसमें मैंने 9 डेज सिर्फ और सिर्फ जूस पे किया कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, सिर्फ जूस पे ही करना है। तो अभी नवरात्रि आ रही है, तो ये जो है वो मेरे माध्यम से अगर किसी को मोटिवेशन मिल रहा है तो नवरात्रि में फास्टिंग आप कर सकते हो। तो उसमें भी आप तरह तरह की फास्टिंग कर सकते हो। उसकी भी मैंने 9 या 10 वीडियो बनाई है कि नवरात्रि कैसे कैसे फास्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिक जो हमारी सिस्टम है उसमें से मैं आपको कुछ कंक्लूजन जो है वो बताऊंगी। और डॉक्टर प्रेम सर, आप जब भी किसी को क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपको और कुछ जानकारी चाहिए या फिर आपका ऐसा कुछ सजेशन हो कि मैं किस बारे में बात करूं, तो फिर आप भी हमें कुछ पूछ सकते हो या बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूंगी कि ये सिस्टम जो है वो कैसे फॉलो करनी है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे ये सिस्टम में कि जिसको पता ही नहीं होगा कि ये न्यू डाइट सिस्टम क्या है, या तो फिर कई लोग करते भी होंगे, तो उस पे भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो अभी नवरात्रि की जो बात निकली उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पूरे साल में हमें तो एक ही पता होता है कि नवरात्रि मतलब जब भी गरबा गाना होता है वो ही नवरात्रि। लेकिन नवरात्रि जो है वो पूरे 12 महीने में 4 बार नवरात्रि आती है। अगर आप हर चारों का 4 नवरात्रि में 9 डेज अगर आप फास्टिंग करोगे तो भी आपकी हेल्थ जो है वो इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको जो है वो खुद को ऐसा होगा कि नहीं, सच में ये खा खा के हमने पूरे शरीर को खराब कर दिया है, इससे अच्छा है कि ये नवरात्रि करके शरीर को शुद्ध कर दें। तो ये जो सिस्टम है वो शरीर को शुद्ध करने की बात है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर स्वच्छ होता है। अभी अभी नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बढ़िया अभियान चालू किया है कि स्वच्छ गुजरात, स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ अहमदाबाद। तो वैसे ही अगर हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने किचन को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अगर हम हमारे शरीर को स्वच्छ रखेंगे तो भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात कि ये शरीर को खाली बाहर से स्वच्छ नहीं करना है, जैसे स्नान कर लिया, ब्रश कर लिया, हेयर वॉश कर लिए तो हम स्वच्छ हो गए, ऐसा नहीं होता है। शरीर को स्वच्छ करने का मतलब ये है कि अंदरूनी भी जो सफाई होती है वो भी हमें करनी पड़ती है। अगर ये सफाई हर रोज की हर रोज हो जाएगी, जैसे हम हर रोज घर में या ऑफिस में हम झाड़ू लगाते हैं हर रोज, तो वैसे ही हमारे शरीर का भी ये झाड़ू पोछा है एनिमा। तो हमारे जो सिस्टम है उसमें सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस है वो है एनिमा। तो जो भी इंसान यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑब्वियसली की हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, और मेरी तो राय ये है कि अगर आपके घर में कभी मेडिसिन नहीं आनी चाहिए और आती हो तो बंद हो जानी चाहिए, और कभी भी
108 की एम्बुलेंस आपके घर पे इमरजेंसी पे भी ना आए, ऐसा आप अगर सोचते हो तो आपके घर में एनीमा होना बहुत ही जरूरी है। एनीमा मतलब बस्ती, आयुर्वेद में इसको बस्ती बोलते हैं और हम एनीमा बोलते हैं, और हमारे न्यू डाइट सिस्टम में हम इसको बोलते हैं संजीवनी क्रिया। तो ये जो संजीवनी क्रिया है वो हर एक घर में होनी चाहिए, और होने से ही काम नहीं होगा, आपको एनीमा करना होगा। हर रोज जब जैसे हम खाते हैं वैसे ये एनीमा से सफाई करनी पड़ेगी। अगर एनीमा से सफाई करोगे तो गंदगी रहेगी नहीं, अगर गंदगी रहेगी नहीं तो बीमारियां आएगी नहीं, और अगर बीमारियां आ भी गई तो भी वो चली जाएगी। तो सबसे पहले हमारी जो सिस्टम है उसमें एनीमा का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो वो सबके पास होना चाहिए, सबको करना है। और किसी को भी एनीमा पॉट चाहिए या तो फिर हमारी बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो भी अगर चाहिए तो हमारी चैनल में वेबसाइट है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो इसके ऊपर भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप ये एनीमा पॉट किट पूरी की पूरी मंगवा सकते हो। एक छोटी सी किट से अगर पूरी लाइफ हम पूरी लाइफ तक हम अगर स्वस्थ रह सकते हैं तो फिर इसके लिए हमें एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे सिस्टम में ये है, नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट, मतलब कि नो एनिमल प्रोडक्ट, नो डेयरी प्रोडक्ट। तो मतलब कि दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना होगा, वो चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो। 1 साल का बच्चा हो या 100 साल के बुजुर्ग हो, दूध की प्रोडक्ट पेट में नहीं जानी चाहिए। दूध में से चाय बनती है, दूध घी बनता है, उसमें से कॉफी बनती है, चीज बनती है, पनीर बनती है, मक्खन बनता है, घी बनता है, दही बनता है, छाछ बनती है, जितनी भी प्रोडक्ट बनती है, मिठाई, मावा, वो सारी प्रोडक्ट का त्याग करना है। अगर खाली ये ही प्रोडक्ट का अगर त्याग करोगे तो भी आप बहुत ही सेफ हो जाओगे, बीमारियां आपसे बहुत दूर रहेगी। तो हमने भी ये अपने आप के ऊपर ये एप्लीकेट किया है कि दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट का पिछले कई सालों से हमने यूज नहीं किया है, पिया नहीं है, चखा नहीं है। और दूसरी बार कि ये अभी भादरवा महीना चलता है, तो गुजराती समाज में ऐसा होता है कि श्राद्ध करना पड़ता है, पितृ तर्पण करना पड़ता है, कि जो हमारे पितृ जो चले गए हैं उनको जो खीर बना के कौओं को खिलाते हैं, वैसा हमारे समाज में मतलब कि ऐसा रिवाज होता है। लेकिन हमारे घर पे, मेरे घर पे खुद मैं आलमंड मिल्क का दूध बनाती हूँ और फिर उसमें चावल डाल के उसकी खीर बनाती हूँ, वो ही खाती हूँ, और वो ही फिर हम कौवे को भी खिलाते हैं और प्रसाद भी उसका ही करते हैं। तो अगर 200 रुपये का दूध आता है तो 200 रुपये का बादाम ला दीजिए और उसकी भी आप वेगन खीर बना के खा सकते हो। तो कहने का मतलब कि हमारे पास हर बार चॉइस होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि काऊ का दूध या फिर आप एनिमल्स का दूध लाओगे तो ही आपका पेट भरेगा और तो ही आप स्वस्थ रह पाओगे, या तो भी आपको कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। बेसिक सिद्धांत ये है कि अगर मेरे घर पे डिलीवरी हुई, मुझे बेटा आया या मुझे बेटी आई, तो उसने ही मेरा दूध पिया, वैसे सेम प्रकृति ये बोलती है कि गाय के घर पे अगर बछड़ा के जन्म हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर बछड़े का ही अधिकार है, आपका और मेरा नहीं है। हम तो बछड़े को अलग से बांध देते हैं, दूध को अलग से गाय को अलग से बांध देते हैं, और फिर हम उसमें से दूध ले लेते हैं, उसमें से चाय पीते हैं, छाछ पीते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं। तो ये सारी चीजों का त्याग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो अभी आपको लगेगा कि भाई दूध की प्रोडक्ट के बिना क्या लेना है, तो उसका भी ऑप्शन हमने निकाला है कि उसके ऑप्शन में आप जूस पी सकते हो,
तो जूस भी कई कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मार्केट में पैकेट फूड के माध्यम से, मतलब कि पैकेट लिक्विड जूस मिलता है, वो नहीं पीना है। आपके घर पे आपको खुद को निकाल के फ्रेश हमेशा पीना है। तो इसके लिए 3 प्रकार के जूस आप पी सकते हो। एक तो है ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस, दूसरा है फ्रूट्स का जूस, और तीसरा है ग्रीन पत्तियों का जूस, हरी पत्तियों का जूस। तो ये कौन कौन से जूस किस किस तरह से बनाते हैं, तो लॉट्स ऑफ वैरायटी यूट्यूब के माध्यम से हमने रखी है, बना के दिखाया है। 200 से भी अधिक हमने रेसिपीज बनाई है कि रॉ फूड कैसे खा सकते हैं। और दूसरा हमने बनाया है जूस, तो वो जूस कैसे कैसे बनाना है, कैसे पीना है, कितना पीना है, वो भी हमने यूट्यूब पे रखा है। तो ऐसे 3 प्रकार के चॉइस है हमारे पास, आप कोई भी जूस पी सकते हो। अभी हमारा ये ब्रेकफास्ट हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ जूस पीना है। अब क्वेश्चंस ये भी होगा कि कितना जूस पीना है, तो उसके लिए आपके पेट को पूछ लो कि आपको 2 ग्लास चाहिए, 4 ग्लास चाहिए, 1 ग्लास चाहिए, तो ऐसे पी सकते हो। न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। तो सुबह में उठने के बाद रात को कितने बजे सोए, क्या खाया, वो हमें नहीं जानना है, लेकिन सुबह में हम कितने बजे जागते हैं, वहां से लेके 8 आवर्स तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। मतलब कि कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं। तो अगर आप 8 घंटे नहीं कर सकते तो आप 7 घंटे कर सकते हो, 7 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे, 6 घंटे नहीं कर सकते तो 5 घंटे, 5 घंटे नहीं कर सकते तो 4 घंटे, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1। मतलब कि सुबह में उठते ही हमें खाना है या पीना है, कुछ भी नहीं, नथिंग, ओनली ऑन एयर। 8 आवर्स का अगर फास्टिंग करोगे तो इसको बोलेंगे ऑटोफैगी सिस्टम। तो ऑटोफैगी क्या है, उसका आप यूट्यूब पे डॉक्टर जर्ना लिखोगे तो ऑटोफैगी का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो सुबह में हमें फास्टिंग करना है, और उसके बाद में जब भूख लगती है तब हमें ये जूस पीना है। ऐसा नहीं कि सुबह में उठते ही जूस पी लेना है, फास्टिंग करने के बाद हमें जूस पीना है। और जूस जो है वो वायु तत्व है, सबसे हल्का तत्व। हमने फास्टिंग किया, वो अवकाश तत्व है, उसके बाद में आएगा वायु तत्व, तो उसको जूस पीना है। अब आएगा हमारा अग्नि तत्व, फिर आएगा जल तत्व, फिर आएगा पृथ्वी तत्व। तो ये जो अग्नि तत्व है उसमें हमें लंच करना है। तो लंच में इतने जितने भी बहने हैं वो सभी को तो आज इतनी खुशी मिल जाएगी, इतनी शांति, परम शांति मिल जाएगी कि मैडम ने अच्छा कहा कि दोपहर में हम ऐसा बोलते हैं कि खाना पकाना ही नहीं है। चाहे आपके फैमिली में एक साल का बच्चा हो या 100 साल के बुजुर्ग हो, सबको ये सिस्टम फॉलो करवाओ। मेरी एक वीडियो है 1 मील अ डे, मतलब कि पूरे दिन में एक ही बार खाओ, वो चाहे आप दोपहर में खाते हो, शाम को खाते हो, सुबह खाते हो, रात को खाते हो, लेकिन 1 मील अ डे पूरे दिन। किसी को आदत होती है पूरे दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो ये भी पैनक्रियास को बिगाड़ने की काम है। ऐसे पूरे दिन नहीं खा सकते हैं। 24 घंटे हैं, उसमें से 8 आवर्स का फास्टिंग होना चाहिए, 8 आवर्स का सोना होना है, और 8 आवर्स में हमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और स्नैक, ये चारों का चारों कर लेना है। लेकिन इंसान तो आज ऐसे हैं कि सुबह शाम दोपहर रात बस एक ही काम है, खाओ खाओ खाओ, खाओ पियो और जलसा करो। लेकिन जलसा करने से भी फिर बाद में तो बीमारियां आती है, तो ऐसे बीमार नहीं पड़ना है। हमें हेल्थ कॉन्शियस है, हमें हेल्दी रहना है, तो इसके लिए हमें जो ये सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो लंच है उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल सलाद खा सकते हो, या तो फिर आप स्मूदी भी ले सकते हो, या तो फिर अंकुरित स्प्राउट भी ले सकते हो, चटनी ले सकते हो, कोकोनट ले सकते हो। ईश्वर ने ढेर सारे फ्रूट्स बनाए हैं, ढेर सारे सलाद बनाए हैं, ढेर सारे वेजिटेबल बनाए हैं, उसमें से आप ढेर सारे जूस बना सकते हो। इतने कलरफुल, इतने टेस्टफुल, हर सीजन में अलग अलग बनाया है।
अगर आप अपनी मम्मी को या आप अपनी वाइफ को आप ऐसा बोलोगे कि कल रोटी सब्जी दाल चावल खाया था, आज रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाना है, तो तुरंत बोलेंगे जाओ बाहर जाके खा के आओ। लेकिन ईश्वर कभी थकता नहीं है। हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कलर, वंडरफुल भगवान ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। तो पूरे विश्व में आप कहीं पे भी रहते हो, ईश्वर ने फ्रूट्स तो बनाए हैं, वेजिटेबल्स तो बनाए हैं, तो उसका आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कीजिए। लंच में पकाया हुआ भोजन का त्याग कीजिए, तो आप पूरी लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे पेट नहीं भरता है, तो हमारा कहना यह है कि आप 1 किलो खाओ, 2 किलो खाओ, 4 किलो खाओ, 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 10 बार खाओ, लेकिन आपको खाना वो है जो परमात्मा बनाते हैं, जो ईश्वर बनाते हैं। तो किचन में बनाया हुआ, पकाया हुआ, सेका हुआ, भुना हुआ, मसालेदार या तो फिर विकृत किया हुआ भोजन नहीं खाना है। आप कभी भी 365 डे में हमारे घर पे अगर मेरी बर्थडे हो, मेरे हस्बैंड की बर्थडे हो, मेरे सन की बर्थडे हो, मेरी डॉटर की बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी फंक्शन हो जाए, लंच में हमारे घर पे कभी भी लंच नहीं बनता है। दोपहर में कभी भी लंच नहीं बनता है। 365 डे किचन में हॉलीडे होती है। तो आप भी इतने खुश हो जाओगे, आप भी ये करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपके फैमिली वाले अगर नहीं मानते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि फैमिली के लिए खाना बना लो, लेकिन जो वीडियो अटेंड कर रहे हैं, जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने पेट को फ्रूट से भर दो। क्योंकि हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, हमें सबसे पहले खुद को बदलना है। तो पहले आप खुद कीजिए और फिर आप जो है वो समाज को प्रेरणा दे सकते हैं। तो जैसे ये डॉक्टर प्रेम है, उन्होंने भी ये फॉलो किया, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इतना अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। इनकी भी हमने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई है, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुई है, तो वो भी अपलोड होगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कितनी अच्छी तरह से ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सक्यूज निकल जाए, फॉलो करे ना करे, हम बाहर है, हम बीमार थे, या फिर किसी ने जबरदस्ती से खिला दिया, या वॉट एवर एक्सक्यूज बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन हमें हमारा फोकस एक ही रास्ते पे होना चाहिए कि हमें हेल्दी रहना है। तो इसके लिए हमें ये सिस्टम को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां आ रही है, एक दो नहीं, हजारों तरह की बीमारी आ रही है। हर रोज न्यूज़पेपर खोलते हैं, हर रोज टीवी समाचार देखते हैं, तो हर एक नई बीमारी का जन्म होता है। तो हमें बीमारी से मुक्त रहना है, और ऐसी तो कई सारी तरह तरह की बीमारियां आती रहेगी। तो हमें इससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना है, हमें स्ट्रांग रहना है, हमारे पावरफुल रहना है। कल रात की बात करूं, मैं गैलरी में बैठी थी और 2-3 जो है वो मस्कीटोज आ गए मेरे पास में, कान में आके कुछ बात करके चले गए। मुझे पता नहीं चला उनकी लैंग्वेज, वो शायद भूखे होंगे तो बोलते होंगे कि खाना है, आपका आपका खून पीना है, लेकिन वो मेरी स्किन पे बैठे, मेरे हाथ पे बैठे, मुझे पता भी चला कि मच्छर बैठा है, तो मैंने उसको उड़ाया नहीं, वो अपने आप उड़ गया। तो उसको लगा कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज का जूस है, एप्पल का जूस है, या फिर पोमोग्रेनेट का जूस है, इसमें से कुछ मिलेगा नहीं, तो वो भी बेचारा भूखा उड़ गया। तो कहने का मतलब कि सब लोग बोलते हैं मलेरिया हो गया, और सब लोग बोलते हैं कि डेंगू हो गया, व्हाटएवर, इतने सारे रोग का नाम आ जाते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्ट करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि आप कभी बीमार ही नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको ये ज्यादा से ज्यादा नेचर पे फोकस करना है। और अगर आप नेचर पे फोकस करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको जो है वो ये रास्ते से हटा नहीं सकती। आप कभी भी ऐसा ट्राई करो कि एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का या 10 साल का, तो उसको आप चॉइस दो कि आपको रोटी सब्जी खानी है, दाल चावल खाना है, या फिर एप्पल खाना है, या बनाना खाना है, या टमाटर देना है। तो वो जो बच्चा है वो भगवान का स्वरूप है।
तो वो बच्चा भी जो है वो एप्पल खाएगा या बनाना खाएगा या टमाटर खाएगा, वो कभी जिद नहीं करेगा कि दाल चावल खाना है, रोटी सब्जी खाना है। तो बच्चों में भी परमात्मा होते हैं, लेकिन माँ को और पिताजी को ऐसी आदत होती है कि पकड़ पकड़ के जबरदस्ती से बच्चे को ठूस ठूस के खिलाते हैं। तो आज आपके घर में अगर बच्चे हो तो उनको भी फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए, मैक्सिमम जूस दीजिए। स्कूल से आते हैं तो जूस पिलाइए, स्कूल जाते हैं तो जूस पिलाइए, कभी खेल के आते हैं तो जूस पिलाइए, कभी खेलने जाते हैं तो जूस पिलाइए। मैक्सिमम उनको फोकस कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जूस पिए, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल होगी तो कभी बीमारी नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा लंच का प्रोग्राम, और अब आएगा डिनर में। तो डिनर के लिए आपके पास दो चॉइस है। अगर आप बीमार हो तो फिर से रिपीट फ्रूट्स खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, और अगर आप स्वस्थ हो तो आप पकाया हुआ भोजन खा सकते हो। आपको लगेगा कि ये मैडम तो मार डालेंगे, आज खाने ही नहीं देंगे क्या? तो हम तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, खाना है आपको, लेकिन पहले स्वस्थ हो जाओ। तो इसके लिए आपको शाम को पकाया हुआ भोजन ले सकते हो, लेकिन उसमें हमारी शर्त एक है कि 70% वेजिटेबल्स होने चाहिए, 20% ग्रेन होना चाहिए। ऐसा अगर डिनर होगा तो आपके घर में, आपके शरीर में, आपके फैमिली में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। तो इसके लिए ये सिस्टम को फॉलो करना होगा। आप करोगे तो आपको फायदा होगा। आप करोगे ही नहीं, खाली सुनोगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सिस्टम में इतनी ताकत है। और पूरे वर्ल्ड में हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने ये सिस्टम को फॉलो किया है, सभी को रिजल्ट मिला है। आप फॉलो करोगे आपको भी रिजल्ट मिलेगा। जैसे ये डॉक्टर प्रेम है, ये खुद अपने आप के ऊपर इतना अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप कितने हेल्दी दिख रहे हैं ये सिस्टम को करने के बावजूद भी। तो आप भी ऐसे हेल्दी हो जाइए। ऐसे इनको इतना अच्छा फील हुआ होगा तभी इन्होंने ये पूरा का पूरा सेमिनार का आयोजन किया कि भाई इनको जो अच्छा कुछ मिल गया है, मिरेकल हो गया है, तो ये पूरे के पूरे समाज को बांटने के लिए रेडी हो गए हैं। तो इन्होंने जो हमें बुलाया है और हमारे माध्यम से आप सभी सुन रहे हैं, तो आप जितने भी लोग सुन रहे हो वो सारी की सारी ये सिस्टम को फॉलो करना चालू कर दो। और इसके लिए अगर किसी को डिटेल में जरूरत हो तो हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में बुक्स भी है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी है। तो वैसे भी आप ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। तो डॉक्टर प्रेम, अगर आपको कुछ पूछना है या फिर मुझे ही बोलना है या किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए, तो पता चलेगा कि क्या करना है आगे। मैम मुझे पूछना है, यस जैसा कि मैम सर ने हमें रेकमेंड किया कि जैसे आप शाम को खिचड़ी खाइए, मूंग दाल खिचड़ी, और 6 बजे तक ले लें। तो अगर जी मैम हम 6 बजे तक ले लेते हैं तो सुबह मैम जूस कितने बजे तक ले लेने चाहिए? क्योंकि मैम हम तो वर्किंग में हैं सब लोग, जनरली इसमें जो ग्रुप में होंगे लोग। जी, तो अगर आप वर्किंग में हो तो जैसे मेरे हस्बैंड की बात करूं, मेरे सन की, मेरे डॉटर की, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए मैं सुबह में 8 बजे या 9 बजे जूस बना देती हूँ, और फिर वो ऑफिस जाके 11 बजे या 12 बजे पीते हैं। और मैं कांच की बोतल में देती हूँ, तो वो खराब नहीं होता है, 4 घंटे तक खराब नहीं होता है। और जो भी घर पे हैं या जिसके पास फ्रिज की अवेलेबिलिटी है, वो फ्रिज में बोतल रख देंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा। और जो अगर जूस भी सुबह में नहीं बना पाते तो उनके लिए भी एक चॉइस है मेरे पास कि ग्रीन फूड बनाया है हमने, और एक ग्रीन जूस बनाया है, वो पाउडर फॉर्म में है। उसमें हमने 40 से 50 लीव्स हमने उसमें पीस के डाले हैं, उसमें टेस्टी बनाने के लिए और सभी टेस्ट भी डाले हैं। तो ऐसा आप अगर पाउडर साथ में रखोगे तो वो भी आप काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 100% प्योर है, मतलब कि जो नहीं पीने वाले हैं, इससे अच्छा है कि आप ये ग्रीन जूस या ग्रीन फूड का पैकेट से भी आप काम चला सकते हो, या तो फिर सुबह में जूस निकाल के फिर आप ऑफिस ले जाओ, 4 घंटे के बाद आप ऑफिस में पी सकते हो। लेकिन आपका जो करना तो ग्रीन फूड है वो क्या कॉस्ट का है? जो ग्रीन फूड है वो 500 रुपीज का 500 ग्राम है। 500 ग्राम का 500 रुपीज है, और ग्रीन जूस है वो भी वही सेम टू सेम प्राइस है। किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो मीटिंग के बाद भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप से आप बता सकते हो कि हम डॉक्टर प्रेम के वेबिनार से, सेमिनार से आपसे जुड़े हैं। वो हमें आपका थोड़ा सा बता देना कि आप किस माध्यम से हमारे साथ आए हो, तो हमें पता चलेगा।
और कुछ? एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज मैम का शेयर कर दीजिएगा नंबर सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू पूजा। हाँ जी, हरि मोहन जी। गुड इवनिंग सर एंड मैडम। मैडम मैं दरअसल क्या है कि मुझे डीवीटी प्रॉब्लम है। जी। डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस। क्या हो रहा है? डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस में क्या है, एक पैर में ब्लड क्लॉटिंग है थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम करता है वो, और स्वेलिंग और आपके। जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 45 ईयर्स की। ओके, ये सिस्टम को फॉलो करते हो आप? नहीं, मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। ओके जी, तो हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए वो 7 डेज फॉलो करो, और फिर उसके बाद में आप 21 डेज फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि 1% फायदा हुआ, 10% फायदा हुआ, 20% फायदा हुआ, तो ये सिस्टम को करते रहो करते रहो करते रहो। शरीर को शुद्ध होने में 3 महीने लगते हैं, तो 3 महीने लगातार आप ये सिस्टम को बिना छोड़े करोगे तो दुनिया का कोई रोग ऐसा नहीं है कि जो चला नहीं जाता है, भाग ही जाता है, हर रोग भाग जाता है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। आप पर्सनल में व्हाट्सएप से भी आप कुछ रिपोर्ट कुछ हो तो भेज सकते हो। यस बिल्कुल मैडम, भेजेंगे। आपका जी, व्हाट्सएप नंबर मिल यही जाएगा नंबर, हाँ यही नंबर है हमारा 9824317955। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मैडम। यस। आप दूध के बारे में जैसे चर्चा कर रही थी, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। जी तो जो हमारे बुजुर्ग लोग, पूरी पीढ़ी जो गुजर गई, वो हमेशा दूध और घी के बारे में कहती थी कि दूध घी बगैर खाओगे क्या। जी आप किसी डॉक्टर से भी अगर बात करते हैं, एम्स से लेकर के, मैं अभी पीजीआई वगैरह जाने कहाँ कहाँ घूमा जी दिनों में, 10 साल जी से इस चीज से प्रॉब्लम में हूँ। जी। तो एम्स वालों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा दूध घी मत छोड़िए। अच्छा। कुछ लोगों ने प्राइवेट डॉक्टर, उनसे मिला तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं ले सकते, इससे प्रॉब्लम है दूध घी से जी आपको। और परंतु एम्स वालों ने ये कहा केवल घास मत खाइए, जरूरी है ये बॉडी के लिए, आपको इनटेक करना पड़ेगा, जी बॉडी कंपलसरी है ये जी। दूध लेकिन घी हम लेने का। हमने हमने परमात्मा ने हमें दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप काजू का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, मूंगफली का दूध पियो, और कोकोनट जो फ्रेश आता है भगवान को चढ़ाते हैं उसका दूध पियो। तो वो जो है वो इससे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए कि अगर ट्राई करोगे तो, जैसे परिवर्तन क्या है, मेरे एक वीडियो भी बनाई है कि परिवर्तन करो, बदलाव लाओ। तो पूरी सदियों से ये चलता आता है चलता आता है चलता आता है चलता आता है, लेकिन कभी आपने देखा कि कभी भी पूरे एक गांव ऐसा हो गया, पूरा सोसाइटी ऐसा हो गया, पूरा फैमिली ऐसा हो गया, पूरा समाज ऐसा हो गया कि उनके घर पे दवाई नहीं आती है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो परिवर्तन लाना है, करके देखना है। मैंने खुद ने ट्राई किया, मुझे फायदा हुआ, मेरे बच्चों को छुड़वाया, हस्बैंड को छुड़वाया, पूरे फैमिली को छुड़वाया, पूरी सोसाइटी को छुड़वाया, हर एक को फायदा हुआ है। 100 में से ऐसा नहीं हुआ है कि 99 को फायदा हुआ, 100 को फायदा हुआ है। तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे 50-100 साल पहले सती प्रथा थी, तो सती प्रथा में ऐसा था कि जो हस्बैंड जब देहांत हो जाता है तो इसके पीछे लेडीज, वो 20 साल की हो या 80 साल की हो, उसको भी आग में जाके उसको मृत्यु उनको जला लानी दिया पड़ती जाता है। था। हाँ, अपने आप को जला देना पड़ता है। तो ये सती प्रथा थी। तो किसी ने तो इसका ब्रेक किया, किसी ने तो परिवर्तन लाए। तो ये परिवर्तन जो है वो हमें खुद को करना है। खाली खाली मेरे पिताजी ने दूध पिया, मेरे नाना जी ने दूध पिया, मैं भी पीऊंगी, ये गलत बात है। मेरी मम्मी ने दूध पिया, मैंने नहीं पिया, मेरी बेटी ने नहीं पिया, तो अभी ये नई चैनल चालू किया है मैंने कि इससे अभी मेरे मेरे बेटे के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि गाय का दूध भी पीने लायक है। और पूरे वर्ल्ड में आप चेक करो, यूट्यूब गूगल पे चेक करो, वेगनिज्म कितने सारे लोगों ने अडॉप्ट किया है, कितने सारे क्रिकेट स्टार, कितने सारे फिल्म स्टार। तो अगर ये लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हमें कैसे प्रॉब्लम होगा? और दूसरी बात की, वो सब की बात छोड़ो, मैंने खुद ने ये फॉलो किया है और 100% फायदा हुआ है।
तो आप भी ये करके ट्राई करो। मैम एक चीज पूछनी थी, आजकल मैम बर्निंग इशू रहता है कि मैम जैसे प्रीमेनोपॉज लेडीज का शुरू होने जा रहा होता है, तो मैम वो डॉक्टर के पास जाती है, मैम उनको कुछ मेडिसिन देता है और बोलती है लेडी डॉक्टर कि इससे आराम से प्रीमेनोपॉज आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैम उसके लिए थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे कर सकते हैं। हम ये बोलते हैं कि एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, ये कुछ भी करते पहले आप पहले प्रकृति को फॉलो कर दीजिए। मेरी एक डॉक्टर NK शर्मा के साथ मीटिंग हुई, वो दिल्ली में है और रेकी के मास्टर है, हीलिंग मास्टर है। उनके साथ में मैंने 1 घंटे की जूम मीटिंग किया था। उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक था, अभी तो मैंने बहुत सारा आपको समझाया, उसमें एक ही टॉपिक था कि मेनोपॉज। तो मेनोपॉज की एज मेरी भी है, मेरी भी थी और मेरी भी आएगी। मतलब कि हमें मेरे शरीर में, मेरे खुद के शरीर में ऐसा कुछ भी सिम्टम्स आएगा नहीं, आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने ये सिस्टम को फॉलो किया है। अगर आप बीमार ही नहीं पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं। मतलब मैंने वो वीडियो में तो ऐसा कहा था कि मेनोपॉज जैसा शरीर में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हमारा गलत खान पान, रहन सहन, इसकी वजह से हमारे शरीर में मेनोपॉज आता है। तो जो न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं वो कई सारी ऐसी लेडीज का ग्रुप है, बहुत सारे लेडीज ऐसे हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं चला कि मेनोपॉज आया भी, नहीं भी आया, चला भी गया, क्या था मेनोपॉज पता ही नहीं है। तो ये कुछ होता ही नहीं है, हमारी गलत खान पान से ये सारे सिस्टम, हमारे शरीर पूरा मशीन जो है वो हमारा बिगड़ जाता है। मेनोपॉज जैसा कुछ नहीं है। जो लेडीज जैसे कंप्लेन करती हैं फाइब्रॉइड की, सिस्ट की, उनके अल्ट्रासाउंड में आया है, मैम वो क्या है फिर? क्योंकि सब लेडीज गलत खाती है तो शरीर तो बिगड़ेगा ना। मेरी आज कार है, मैं 20 लाख की कार लेके आई, लेकिन उसमें उसने बोला, जो डीलर वाला था, कंपनी वाला था, उन्होंने ऐसा मुझे कहा कि इसमें डीजल डालना, लेकिन मैंने उसमें डाल दिया पेट्रोल, मैंने उसमें डाल दिया CNG, मैंने उसमें डाल दिया केरोसिन। तो वो 20 लाख की कार का क्या हुआ होगा आप सोचिए, वो बिगड़ जाएगी। तो ये हमारी BMW की कार है, जो ये मशीन है, जो ईश्वर ने बनाया है, उसमें वही फ्यूल डालना था कि जिससे मेनोपॉज नहीं आए। लेकिन हमने बर्गर डाला, सैंडविच डाला, पिज्जा डाला, पास्ता खाया, थेपला खाया, ढोकला खाया, हांडवा खाया, हमने क्या नहीं खाया, समोसा खाया। पूछिए तो सही, अपने पेट को पूछिए, फिर मेनोपॉज आएगा, कैंसर भी आएगा, मोटापा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, सब कुछ घर के बाहर ही खड़ा है। आप खाली खाओ, वो आ जाएगा आपके पास। अच्छे है ना, दबा के खाओ मैडम। पर हार्मोनल लेवल तो ऊपर नीचे होता है ना मैडम, वो साइकिल तो हार्मोन से ही चलता है, और ड्यूरिंग मेनोपॉज वो तो रुखी थोड़ा लेवल कम ही होता है, और उसी का तो सब इफेक्ट बोलते हैं हार्मोन्स का। तो वो हॉर्मोन्स बिगड़ता ही नहीं है, हॉर्मोन्स बिगड़ते ही नहीं है। आप कार में आपने डीजल डालना था, आपने पेट्रोल डाल दिया तो कार बिगड़ गई। वैसे ये शरीर है जिसमें सही फ्यूल डालना था, कुदरत ने बनाया था, वो डालना था, लेकिन हमने उसके बदले में हमने डेड फूड डाल दिया। डेड फूड मतलब कि अगर आप खाखरे को खाखरा या ढेबरा या फिर भाखरी या पूरी या पराठा या नान या रोटी, ये सभी चीजों को आप गमले में उगाइए, फिर उसको आप सनलाइट दीजिए, उसको आप खातर दीजिए, उसमें आप पानी दीजिए, उसमें आप अच्छी सी मिट्टी डालिए, बहुत अच्छा उसको पैम्पर कीजिए, और फिर आप वेट करो, चलो पूरियां उगती है, पिज्जा उगते हैं, भाखरी उगती है, खाखरा उगता है। तो नहीं उगता है क्योंकि वो डेड फूड है। तो अगर वो गमले में से भी नहीं उगता है तो पेट में से भी हार्मोन्स बिगड़ जाएगा। ईश्वर ने हमें पृथ्वी पे बीमार होने के लिए नहीं भेजा था, पृथ्वी पे हमने इसलिए भेजा था कि जाओ एप्पल खाओ, ऑरेंज खाओ, ग्रेप्स खाओ, मजा करो। लेकिन हमने क्या कहा कि नहीं, आपका बनाया हुआ नहीं खाना है, हमें तो पकोड़े खाने हैं, समोसा खाने हैं, भजिया खाने हैं। तो फिर हमारा हार्मोन्स बिगड़ गया। वो चाहे आप हो या मैं, गलत खाएंगे गलत परिणाम। तो हार्मोन्स को ठीक करने के लिए या फिर स्वस्थ रखने के लिए हमें फ्रूट्स, जूस, वेजिटेबल, सलाद, एनिमा, ये सारी चीजों को हमें, चाय पीते हैं लोग तो ये सारी की सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। त्याग करोगे
तो स्वास्थ्य प्राप्त होगा। ये जो जीभ है ना हमारी, ये जीभ दो काम करती है। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो कोई सुनेगा, अगर हम गालियां बोलेंगे तो सब भाग जाएंगे, या तो फिर हमें मार पड़ेगी, या तो फिर ये जीभ जो है इसको टेस्टी टेस्टी समोसा पसंद है, पिज्जा पसंद है, पास्ता पसंद है, लेकिन उसको हमें अच्छी चीज देनी है। जैसे हमारा बच्चा है, उसको हम उर्दू की स्कूल में रखेंगे तो वो उर्दू सीखेगा, मराठी में रखेंगे तो वो मराठी सीखेगा, इंग्लिश में रखेंगे तो इंग्लिश में सीखेगा। वैसे ही हमारी ये जीभ है, इसको हमें हैबिट चेंज करवानी है कि ककड़ी खा लो। आज दोपहर की बात करो, सिर्फ और सिर्फ टमाटर खाया, ककड़ी खाई, एप्पल खाए, बनाना खाया, कुछ पकाया ही नहीं, किचन में गए ही नहीं, तो किसी की ताकत ही कहाँ है कि मेरे हार्मोन्स को बिगाड़े। तो आप भी ऐसा ट्राई करो। हार्मोन्स जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं। आपने खुद अपने पैरों पे ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। आपकी मम्मी ने खाना बनाया, आपने खाया, आपकी सास ने बनाया, आपने खाया, अब आप बनाते हो, आपके बच्चे खाएंगे, आपकी बहू खाएंगी, तो ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल का सिलसिला चालू का चालू रहेगा। और डॉक्टर बोलेंगे दूध पियो, क्योंकि हॉस्पिटल चालू रहनी चाहिए। Thank you so much, ma'am. Dr. Ranjana. यस सर, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, हेल्थ इश्यूज तो बहुत सारे हैं, पर एक प्रॉब्लम जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ वो है माइग्रेन। बहुत ही सीवियर हेडेक मुझे होता है और वो अक्सर होता है। और सेम प्रॉब्लम मेरी डॉटर को है जो कि 12.5 years की है। तो मैम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि रोग अनेक, कारण एक, निवारण एक। समझे? मतलब कि रोग चाहे कोई भी हो, निवारण एक ही है और कारण एक ही है कि पेट की सफाई करनी है और आपको दूध की प्रोडक्ट घर में लानी बंद करनी है। तो ये माइग्रेन जो है वो एक ही सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएगा। और हमने यूट्यूब पे वीडियो जो बनाई है, वो वीडियो में हमने साधकों के उनका जो एक्सपीरियंस है उसका रिकॉर्डिंग किया है कि 30 साल पुराना माइग्रेन जो है वो 3 दिन में चला गया। 30 डॉक्टर को दिखाया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ था। हजारों लाखों रुपए का खर्चा हो गया था, इंसान खुद बर्बाद हो गया था, फिर भी सर दर्द नहीं जा रहा था, माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा था। वो 30 साल का माइग्रेन, उसकी हमने यूट्यूब पे वीडियो भी रखी है, 3 दिन में ठीक हो गया। तो आप ऐसा करके ट्राई कीजिए। और आप अगर रोटी सब्जी बनाओगे तो बच्ची रोटी सब्जी खाएगी। मैंने केले भगवान के बनाए हुए बच्ची को केले दे दिए, तो मेरी बच्ची को और मुझे माइग्रेन आया भी नहीं, पता भी नहीं है कि माइग्रेन में क्या होता है। ओके, थैंक यू मैम। एनीमा करना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, एनीमा करो मैम। वो डेली करना है? हाँ, डेली करना है। इसकी हमने अप्रोक्स 26 वीडियो बनाई है यूट्यूब पे। एक ही पॉइंट एनीमा, इसके ऊपर 26 वीडियो बनाई है। अगर मैं एक वीडियो में खाली 1 मिनट में बता के निकल जाती कि एनीमा करो तो भी चलता, लेकिन एनीमा जरूरी, आपको कंपलसरी, नेसेसरी करना ही है। ये सबके दिमाग में उतारने के लिए मैंने 26 वीडियो बनाई है। 1 दिन का बच्चा हो उसको भी एनीमा करवाओ, 100 साल के इंसान हो उसको भी एनीमा कराओ, 100 साल तक एनीमा करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को साइड इफेक्ट होती है तो मेरे पास संपर्क कर सकते हैं, मैं 24/7 आपके पास उपलब्ध हूँ। और लाखों करोड़ों लोग एनीमा करते हैं, एक भी केस फेल नहीं हुआ है, सभी के सभी सक्सेस है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। जी। नेक्स्ट पूर्णिमा तिवारी। यस सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, अगर कोई पेशेंट हो पाइल्स का तो एनीमा ले सकता है? हाँ, एनीमा ले सकते हैं। उसके लिए 2 चीज करनी पड़ेगी। पेट के ऊपर वेट पट्टी लगाइए, और जो बाथरूम में कपड़े धोने का टब होता है उसको कटी स्नान बोलते हैं, वो टब के अंदर आप 30 मिनट आधा घंटा बैठिए।
तो जो नीचे का पोर्शन है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आप फिर जब एनीमा करोगे तो पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा और आप इजीली एनीमा कर सकोगे। तो इसके लिए पाइल्स की भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, फिशर, फिस्टुला, भगंदर, ये बहुत सारी हमने एक ही टॉपिक पे उस, और स्पेशल पाइल्स के लिए मैंने एक जूस भी रेकमेंड किया है, अशोक के पत्ते, उसका जूस पीना है, वो अशोक के पत्ते का भी वीडियो आप देख सकते हो। ये पाइल्स जो है वो आप हार्ड खाना मत खाइए, पकाया हुआ खाना मत खाइए, मैक्सिमम जूस पे रहिए। 25 दिन तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक, 5 दिन तक, जब तक ठीक नहीं होता आप जूस पीजिए, पाइल्स ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। जी, और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. Good evening. Good evening, ma'am. हाँ जी। In fact, my mother is of 81. She is old and have been laborious in her life completely and totally. So she never faced any rough and tough disease except nausea and something like that. लेकिन इस एज में 72 और 73 होने के बाद में उनको अस्थमा हुआ, वो भी पास में एक सीमेंट की बड़ी शॉप है, तो उसकी एशस से हुआ उनको अस्थमा। जी, जी, मैंने डॉक्टर कटियार को दिखाया, उनकी कुछ मेडिसिन चलती है, वो ठीक है, ओके फाइन, शी इज ऑल ओके। लेकिन अभी कुछ ज्यादा कुछ बढ़ा और बीपी भी अभी थोड़े दिन पहले डायग्नोस हुआ, उनको बीपी हुआ। तो बीपी में जी। मैं उनको, हाँ, बीपी की भी मैं मेडिसिन देता हूँ, पर डे देता हूँ उनको। क्या ये चीजें कंट्रोल में, मैं समझता हूँ कि बीपी तो कंट्रोल हो भी सकता है, लेकिन अस्थमा जैसी चीज जो है वो कंट्रोल नहीं होती, मैंने सुना है। जो हाउ वी कैन क्योर देम? जी, अस्थमा के भी बहुत सारे साधकों को हमने ठीक किया है। क्योंकि वो, माफ कीजिएगा जी, मैम, क्योंकि जी, वो 81 की हैं और वो कमजोर हैं अब, तो जी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ प्रॉपर्ली एंड नॉट टू हार्म इवन सिंगल बिट टू हर। जी। उनको अगर आप ये सिस्टम के बारे में बताओगे कि अभी आज से पकाया हुआ भोजन नहीं मिलेगा या तो कम मिलेगा, तो आपके मदर क्या आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? वो इसमें सब में एक्सेप्ट कर लेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो ओके, नवरात्रि बहुत सालों तक रही, मेरे ख्याल से 70 सालों तक उन्होंने नवरात्र का व्रत रखा। और ओके, उनके व्रत त्योहार अभी भी चलते रहते हैं। मैं पक जाता हूँ उनसे कि अब इस उम्र में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए, लेकिन वो व्रत रखती हैं। नहीं साल में 10 रखना से ही 15 चाहिए। दिन, हाँ, साल में 10 से रख 15 दिन वो व्रत हो जाते हैं उनके। और जी, अब नवरात्र तो नहीं रहती, लेकिन नवरात्र का फर्स्ट और लास्ट रहती हैं। तो ओके, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी ना कोई घटना घट जाए, कहीं कोई बात ना हो नहीं, जाए। लेकिन शीज आलू नहीं, के बस अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको। जी। अस्थमा के लिए वो डस्ट तो आपको लगता है कि डस्ट की वजह से हुआ होगा, लेकिन वो फैक्ट्री में भी काम करते होंगे लाखों, और सिर्फ आपकी मम्मी ही नहीं, पूरे अड़ोस पड़ोस में भी और भी 1000 लोग रहते होंगे, तो सबको अस्थमा नहीं हुआ, एक को ही हुआ। आपके फैमिली में भी लोग होंगे, उन सबको नहीं हुआ, एक को ही हुआ। तो इसका कारण वो सीमेंट की फैक्ट्री तो 1% ही होगी, लेकिन जो 80 साल तक दूध पिया है, चाय पिया है, छाछ पिया है, घी खाया है, मक्खन खाया है, उससे पूरे के पूरे लंग्स जो है वो खराब हो चुके हैं। पेट में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, तब जाके ये अस्थमा होता है। तो उसके लिए भी एक व्हाट्सअप कर सकते हो आप मुझे कि अस्थमा की मेरी नेचुरोपैथी की मैंने खुद की बनाई हुई एक सिरप है, तो वो मैं आपको भेज सकती हूँ। और उनको उपवास करने दीजिए और उनको रोटी सब्जी दाल चावल ना खिलाइए आप, और फास्टिंग करते हैं तो करने दीजिए उनको 10 दिन तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक, या फिर 6 महीने तक भी उनको सुबह में जूस, दोपहर में फल, शाम को भी फल, शाम को भी जूस, ऐसे करके आप पूरे दिन उनको नेचुरल डाइट पे रखिए। तो अस्थमा जो है वो 30 दिन में चला जाएगा, 30 डेज चला जाएगा। थैंक यू जी, मैम। जी, वेलकम। मैम यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। यस, कुछ अस्थमा पेशेंट से मैं मिला हूँ और वो कहते हैं कि जब हम फल खाते हैं तो तुरंत खांसी आ जाती है और ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। तो जी, क्या अस्थमा पेशेंट को ऐसे नॉर्मल फल खाना चाहिए या पानी में उबाल के गर्म करके खाना चाहिए? नहीं, जो भगवान ने नेचुरल बनाया है वैसा ही खाना चाहिए। उधरस आती है तो आने दो, रुक जाता है तो पेट बोलता है कि अभी मत डालो, तो नहीं डालना है। लेकिन फल खाने के पहले 2 बार एनीमा करो, 4 बार एनीमा करो, 5 बार, 6 बार, 10 बार एनीमा करो। पूरा इंटेस्टाइन, पूरा कॉलन जो है वो गंदगी से भरा है, पहले उसकी सफाई करो, फिर जो है वो अच्छा फल भगवान हमारे शरीर के अंदर जो रहता है,
परमात्मा, वो फिर एक्सेप्ट करेगा। अभी तक तो शरीर के अंदर जो परमात्मा है उसको ऐसा ही लगेगा कि अभी कुछ बॉम्ब आया, ये डेड फूड आया, मतलब गंदगी आई, तो पेट जो है, शरीर है, उसको आदत पड़ गई कि भाई कुछ गलत आया तो वो छींकता है, उधरस करती है या फिर स्क्वीजिंग होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2 दिन मैं तो कहती हूँ कि खाना ही बंद कर दो, 4 दिन खाना ही बंद कर दो, 5 दिन खाना ही बंद कर दो, और फिर जब खाओ तो वही फ्रूट खाओ तो उधरस नहीं आएगी। लेकिन अभी तो पेट भरा है पूरा गंदगी से, पहले उसकी सफाई करो। 1-2 दिन वाटर फास्ट कर लो, 2 दिन खाली जूस फास्ट कर दो। वॉमिट होती है तो होने दो, डायरिया होता है तो होने दो, लेकिन खाना तो वही है जो परमात्मा ने बनाया है। थैंक यू, थैंक यू। शबनम, यस जी, गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग। जी, मतलब पोस्ट डिलीवरी मेरा वेट पुट ऑन हो गया था, तो मतलब उसके लिए मैंने ये जो न्यूट्रिशन है ना वो स्टार्ट किया था मैडम। जी, जो देते हैं ना, जो मॉर्निंग और इवनिंग प्रोटीन शेक और उसके साथ मेडिसिन। तो अभी मेरी बेटी 4 साल की है, तो मैंने ये प्रोसेस 4 साल से लगातार किया है। तो कभी भी जब मैं जी, छोड़ती हूँ तो मुझे ना वीकनेस आ, मतलब सारा मतलब मेडिसिन पर डिपेंड नहीं हो सकते ना। तो जब भी जी, मैं 3 महीने करने के बाद जब मैं छोड़ती हूँ, जब तक 3 महीने करती हूँ वेट बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है। जब भी छोड़ जी, दुगनी बहुत ज्यादा तेजी से वेट डाउन हो जाता है मेरा। तो जी, उसके बाद में मैंने प्रेम सर का ये जो मैंने स्टार्ट किया है 1 महीने से लगातार योगा और ये जो वेगन डाइट, तो इससे मेरे को अच्छा, बहुत अच्छा इंटरनली बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन फिर वेट भी जो मेरा है, वो एक पहले इनिशियली 15 दिन में 3 केजेस रिड्यूस हुआ, उसके बाद में अभी रिड्यूस नहीं हो रहा है मेरा वेट। और एक बात है, थोड़ा वो मतलब वीकनेस बहुत है, वीकनेस नहीं कहते वो, मतलब शिवरिंग, जैसे शिवरिंग, ऐसा लग रहा है कि मैं वो मेडिसिन ले लूं या फिर वो प्रोटीन शेक ले लूं, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जो प्रोटीन शेक है या फिर ये जो पाउडर है वो सारा एडिक्शन है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि ये लेना ही है, लेना ही है। जैसे डिप्रेशन की दवा अगर इंसान को बंद करते हैं तो वो रह नहीं पाता है, ड्रग्स बंद करते हैं वो रह नहीं पाता है, वैसे ही ये जो हमारा पाउडर वो सब होते हैं वो एडिक्शन हो जाता है हमें कि ये खाना है, ये लेना है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, हमारे पास ऐसे ऐसे साधक है कि जिसने 120 किलो में से 60 केजी वजन किया, 70 केजी किया, 80 केजी किया, 90 केजी किया, मतलब कि 50 किलो भी कम हुआ और 40 किलो भी कम हुआ, 20 किलो भी कम हुआ, तो आपको भी कम हुआ होगा। और दूसरी बात कि आप मेरी बहुत ही पहले की वीडियो देखो या फिर आप 50 साल के बाद की भी अगर वीडियो देखोगे तो मेरी जो बॉडी है, फिगर है, वो सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि मेरा फूड जो है वो सेम टू सेम ही रहता है। तो आप भी ये ट्राई कीजिए कि अगर आपको 12 बजे भूख लगती है तो 11:15 को आप 1 किलो फ्रूट खा लीजिए और 2 लीटर जूस पी लीजिए, तो जो खाने की क्रेविंग है वो कम हो जाएगी। और जब बहुत क्रेविंग हो जाती है तब आपको फिर वो रोटी सब्जी या दाल चावल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये एक अच्छी सी टिप्स है आपके लिए कि मैक्सिमम जूस पीजिए, सुबह में 2 ग्लास, शाम को 2 ग्लास, दोपहर को 2 ग्लास, रात को 2 ग्लास, पेट को भर दो, पूरा का पूरा जूस से भर दो, तो वो उससे भी रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। और मैंने खुद ने वनस्पति के पत्ते तोड़ तोड़ के उसके पता है नेचुरोपैथी में कौन कौन से पत्तियों से क्या क्या लाभ होते हैं, तो वैसे सभी पत्तियां इकट्ठी करके हमने वेट लॉस पाउडर भी बनाया है जो 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो मेरा। और बाकी तो अगर आपको ये चीजों में इंटरेस्ट नहीं है या तो फिर आपको डायरेक्टली नेचर से ही करना है फॉलो, तो आप जूस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, जूसर को पास में रखिए, बल्क में फ्रूट ले आइए, बल्क में ये बल्क में वेजिटेबल ले आइए और पेट भर भर के जूस पीजिए। फिर देखो आपको लोग पूछने लगेंगे कि कैटरीना कैफ जैसी फिगर कैसे हो गई। मैम एक चीज और पूछनी थी, अभी जैसे आपने बोला मैम आपके उसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह भी आते हैं जैसे हम बाय करना चाहें और कंपनीज देती हैं, या मैम उनका प्राइस का क्या रहता है? नहीं, डिस्काउंट तो हम नहीं देते हैं क्योंकि हमारी प्राइस है वो ही नॉर्मल प्राइस से ही देते हैं।
कोई ऐसी ऑफर नहीं देते हैं, क्योंकि मैम 100% जैसे अभी जो बताया पाउडर के लिए, वेट के लिए, वो क्या कॉस्ट का है अंदाजन मैम? जी वो 500 रुपीज का 500 ग्राम है। मैम लेने का तरीका बताएंगे मैम उसका थोड़ा सा? वो आपके हाथ में आ जाए फिर बता देंगे, अभी तो ठीक है। बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है मैम, ओके। जी जी जी। थैंक यू। रोशनी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, सनसेट के बाद फ्रूट्स और सैलेड ले सकते हैं? क्या? सॉरी, फ्रूट्स और सैलेड कब? सनसेट के बाद। 24 घंटे में कभी भी ले सकते हो, क्योंकि भगवान कभी भी उगाता है, आप कभी भी खा सकते हो। लेकिन अगर 8 आवर्स का फास्टिंग रूल्स करोगे, कोई भी 8 आवर्स, 24 घंटे में कोई भी 8 आवर्स खा लो, वो रात हो तो भी चलेगा, सुबह हो तो भी चलेगा, शाम हो तो भी चलेगा, लेकिन 8 घंटे में खा लीजिए। और मैं तो मेरी खुद की बात करूं, अगर मैं नवरात्रि में जागती हूँ, 2 बजे भूख लगती है तो भी केले खाती हूँ, 3 बजे अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं 3 बजे भी जूसर ऑन करके पाइनएप्पल का जूस निकाल के फिर मैं पी के फिर सोती हूँ। तो आज तक भी मुझे उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। पहले अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि 3 बजे भी जूस पिया है और 2 बजे भी रात को केले खाए हैं, अभी तक सर्दी जुकाम नहीं हुआ है। खा सकते हो। थैंक यू मैम। जी वेलकम। थैंक यू। रंजना। हेलो मैम, यस। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरे गले में हमेशा कफ बनता रहता है, हमेशा दवा भी की मैंने इसकी लेकिन सही नहीं हुआ, रेगुलर बनता रहता है, खांसी नहीं आती पर कफ बनता है सिर्फ। तो दूध की प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। नहीं, दूध नहीं लेती हूँ मैं। दूध की प्रोडक्ट, घी लिया होगा या छाछ पिया होगा। हाँ जी। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि ये गाल पे मुझे कोई मारेगा तो नहीं लगेगा और ये गाल पे मारेगा तो लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों गाल मेरे हैं तो चाटा पड़ेगा तो लगेगा तो मुझे ही। तो आप बोलोगे नहीं दूध नहीं पिया है, चाय पी लिया, नहीं छाछ पी लिया, नहीं कभी कभी लड्डू खा लिया। तो मेरा तो फेवरेट चीज है लड्डू, तो भी मैंने 10 साल से नहीं खाया है, तो घी का भी त्याग करके बैठे हैं। तो हमें कफ नहीं होता है, आपको भी नहीं होगा। करके देखो। जी थैंक यू। वेलकम। आई वांट टू आस्क, यस। त्योहार आते हैं, कभी आप फंक्शन में जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप संत हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, हिमालय पर चले जाएंगे, रहना इसी दुनिया में है। तो कभी ऐसा होता है लोकाचार में, शिष्टाचार में, सामाजिक दबाव में आपको खाना पड़ता है और खाना ही पड़ेगा, तब आप कैसे इसको बैलेंस कैसे करेंगे? नेक्स्ट डे फास्टिंग करेंगे या फिर और कुछ तरीका? एक बात। दूसरी बात ये है कि दूध एक ऐसी चीज है जिसको हमें बचपन से या पीढ़ियों में, मतलब भारतीय जनमानस में बसा चला आया है, यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चलता है कि दूध ले लीजिए। आप लंदन में जाइए तो लंदन में तो दूध की कीमतें और सस्ती हैं, इंडिया में महंगा है दूध। लेकिन अगर प्योर दूध मिल रहा है, एकदम प्योर, ना तो कोई इंजेक्शन वाला होना चाहिए, ना ही कोई उसमें केमिकल मिला हो, सामने काऊ मिल्किंग की जा रही है या भैंस को मिल्क किया जा रहा है, वो आप ले सकते हैं। क्या ये दूध सेफ है? जी, तो हमारा सिद्धांत ये है कि मेरा दूध मेरे बेटे के लिए, गाय का दूध उसके बछड़े के लिए, ये सिद्धांत है प्रकृति का। तो उसमें से भी हमें किसी का छीन के नहीं लेना चाहिए। और फिर भी अगर आपको खाना ही है, लेना ही है, तो कुदरत का नियम ये है कि जिसके भी एनिमल हो या लेडीज हो, जिसके भी शरीर में से दूध आता है वो डायरेक्ट मुंह में जाना चाहिए, तो आप पी सकते हो। उसको अगर बर्तन में लाते हो, बॉटल में रखते हो, प्लास्टिक के बैग में रखते हो, फिर 2-3 दिन फ्रिज में रहता है, फिर आप उबालते हो, फिर आप पीते हो, तो वो गलत बात है। डायरेक्ट गाय के आंचल में से आपके मुंह में पी लो तो चलेगा, लेकिन वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है केमिकल है, वो सिर्फ वो उसका बच्चा ही हजम कर सकता है, आप और मैं नहीं हजम कर सकते हैं। तो मेरी खुद की गाय है, उनको भी हमने छोड़ दिया है खेत में, नहीं पीना है और नहीं बेचना है, छोड़ दिया है। तो अगर आप भी ये ट्राई कीजिए। लोगों ने क्या किया वो छोड़ना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वो आपको एक्शन में लाना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सपोज दैट सोसाइटी में आप जाते हैं और कुछ ऐसा होता है कि आपको फोर्स है। यस। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कल मुझे शादी में दोपहर में जाना है,
तो मैं आज दोपहर में फ्रूट भी नहीं खाऊंगी, आज शाम को मैं पकाया हुआ भी नहीं खाऊंगी, आज सुबह में जूस भी नहीं पीऊंगी, तो कल दोपहर में मैं बाहर जाके खा लूंगी। वो किसी को पता नहीं है कि मैंने अगले दिन क्या किया। वो मेरे पेट को ही पता है कि मेरा वजन 50 है, 51 नहीं होना चाहिए, 49 नहीं होना चाहिए, वो मुझे पता है। और दूसरा कि सडनली कल मैं बाहर गई और कहीं मुझे खाना पड़ा सडनली, तो वो खाना खाने के बाद मैं 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ पेट में वाटर फास्टिंग करती हूँ, पानी ही डालती हूँ। तो वो जितना भी गलत खा लिया वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, फिर उसके बाद में अच्छा कुछ फूड डालूंगी। तो ये एक समझ लेना है, ये एक सिद्धांत समझ लेना है कि हमने गलत खाया उसको बाहर फेंको और जो अच्छा डालो, तब तक कुछ भी ना डालो। थैंक यू। और एक बात की, मैं मेरी खुद के भाई की शादी में मैंने डिश नहीं ली थी, मैंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ ककड़ी, टमाटर, गाजर यही खाया था। उसमें भी मैंने एक दिन खा लेती तो चलता, लेकिन आपको जवाब देने के लिए उस दिन मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं जो करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो ही मैं करती हूँ। तो मैंने खुद के भाई की शादी में डिश नहीं ली, ले लेती तो चलता, लेकिन मैं आज बोल नहीं पाती, इसलिए छोड़ दिया था। थैंक यू, थैंक यू। जी जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, इन जनरल क्वेश्चन है कि मेरा जैसे कोई ऐसा डिजीज नहीं है, तो जनरली क्या होता है, वो जो क्रेविंग्स, हम कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, फिर भी जो अंदर से सामने कुछ नहीं होता है, पर मतलब नॉर्मली कुछ नहीं होता, पर सामने कोई अच्छा ऐसा खाना रखा जाए और उसका स्मेल आता रहे, तो वो क्रेविंग्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो साइकोलॉजिकली उनको कैसे मैनेज करें? जी, तो जैसे कि आज शाम को मुझे समोसे खाने की क्रेविंग हुई, वो 1 मिनट में नहीं होती है, वो 4-5 घंटे से थोड़ी थोड़ी पीछे से आती चालू हो जाती है। तो मैं क्या करूंगी, शाम को 6 बजे समोसा लेके बैठूंगी, या फिर पिज्जा खाना है, मैं भी इंसान हूँ, पिज्जा खाती हूँ, तो पिज्जा खाने की क्रेविंग हुई है, तो मैं क्या करूंगी, 1 किलो फ्रूट खा लिया, 1 लीटर जूस पी लिया, और फिर उसके बाद में पूरा पिज्जा लेके बैठूंगी, या फिर ढेर सारे समोसे लेके बैठूंगी, और फिर पेट को ऑफर करूंगी कि ले खा ले। तो वो फिर पहले 10 समोसे खाता था पेट, फिर 9 किया, फिर 8 किया, फिर 6 किया, फिर 7 किया, अभी आज एक ही समोसा पेट डिमांड करता है कि भाई जीभ को टेस्ट चाहिए, और ये दिमाग भूल नहीं पा रहा है बरसों से जो हमने खाया है। वो क्रेविंग को कम करने के लिए पहले 1 लीटर जूस पी लो, 1 किलो फल खा लो, 1 किलो सलाद खा लो, और फिर थोड़ा सा समोसा चखने के लिए दे दो, शांति हो जाएगी, परम शांति। एक सवाल मेरा और मैम, यस, अगर आप बिना नमक और बिना शक्कर का, जैसे आई हैव प्रैक्टिस्ड इट इन माय लाइफ विदाउट शुगर, विदाउट साल्ट, आई हैव टेकन फूड and that was a amazing experience. I found myself very light and I found myself very inexpensive. कहीं कुछ हम बाहर खा ही नहीं सकते थे, जो भी बाहर था बस खत्म, क्योंकि आप नमक नहीं खा सकते, आप शक्कर नहीं खा सकते। एंड एक होता है सुपाकी होना, स्वयं भोजन बना के खाना। तो मैं पांडे जी को जानता हूँ, उन्होंने 14 साल अपनी लाइफ बिताई और हेल्दी होकर के ही एक्सपायर हुए। अपने बेटे की शादी में भी वो अपनी किट लेके गए, उन्होंने अपनी किट से ही खाना बनाया, खाया, उन्होंने बेटे की शादी में खाना नहीं खाया। So, what you want to say? What you will suggest? Whether we must be self-cook and whether we must not use sugar as well as salt? जी, तो प्रकृति जो भी बनाती है, वो चाहे केले बनाया, टमाटर बनाया, एप्पल बनाया, ककड़ी बनाई, परमात्मा ने जो भी चीज बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है, बहुत एक्सपेरिमेंट उसने कर लिया, फिर हमारे लिए दिया है। तो सभी के सभी जो गॉड मेड फूड है, जो सन कुक फूड है, उसमें ऑलरेडी शुगर डाल के बनाया है और ऑलरेडी उसके अंदर सॉल्ट भी डाल के बनाया है। ये हमारी जीभ की वजह से, और हमारे पेरेंट्स ने हमने जो खिलाया वो हमारी जीभ नहीं भूल सकती है, इसकी वजह से हम ऊपर से डालना सीख गए। तो आप नेचर में से कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ईश्वर की बनाई हुई, उसमें ऑलरेडी सब कुछ डाला ही है। आप टेस्ट डेवलप कर लो, पेट जीभ को डेवलप कर लो। इसके लिए मैंने अपने आप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। जनवरी की 1 तारीख से दिसंबर की 30 तारीख तक
31 तारीख तक मैंने पकाया हुआ एक भी चम्मच नहीं खाया। फिर जब मेरा उपवास पूरा हुआ तो मेरी जीभ जो है उसको कोई टेस्ट पसंद नहीं आते थे। वो मेरी जीभ मेरे दिमाग में से, मेरे मन में से, मेरे दिल में से, मेरे शरीर में से, मेरी आत्मा से वही आवाज आती थी कि एप्पल खा ले, टमाटर खा ले, ककड़ी खा ले। तो ये जीभ ने जो है टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो नेचुरली थे, वो वापिस आ गए मेरे, और मेरे शरीर ने यही डिमांड की कि जो नेचर है वही खाओ। हालांकि हम खा रहे हैं बाहर, उल्टा सुल्टा खा रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त की बात करती हूँ कि जो जीभ के टेस्ट बर्ड है वो नेचुरल फूड से एडजस्ट हो गए थे। तो बाहर की कोई चीज में हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि भगवान ने अच्छा नहीं बनाया, ककड़ी अच्छी नहीं बनाई इसलिए हमें नमक डालना पड़ा। भगवान ने केले मीठे कम बनाए तो हमने शुगर डाला। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा टेस्ट डाल डाल के हम हमारी सेहत को खराब कर रहे हैं। आज की मैं बात करूं कि मैंने जो ऑरेंज जूस पिया उसमें मैंने संचल ब्लैक पाउडर जो है वो मैंने डाला, लेकिन मेरे बेटे ने वो जो सेम नेचर ने निकाला वैसा ही पी लिया। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि मेरी किडनी को 5% ज्यादा काम करना पड़ा। क्या कि वो मैंने ब्लैक सॉल्ट खाया था उसको निकालना पड़ा, और अगर वो प्योर जूस पी लेती, लेकिन जीभ की वजह से डाला, लेकिन मैं प्योर जूस पी लेती तो मेरी किडनी जो है वो एक दिन ज्यादा काम करने वाली थी। वो मैंने एक दिन कम काम करवाया उससे, उसके ज्यादा लोड करवाया उसको, उसके साथ मैंने, वो सब कुछ पता है लेकिन जीभ की वजह से डाल देते हैं। थैंक यू मैम। रोहित, लास्ट पार्टिसिपेंट रोहित। अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए रोहित, आप म्यूटेड हैं। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। यस सर, मैं सर्टिफाइड बुक स्टूडेंट हूँ मैम, और मंथ में टाइम हो रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, इसके बावजूद भी। क्या हो रहा है? सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से। टाइफाइड बुखार से पीड़ित हूँ मैम, टाइफाइड बुखार। अच्छा, बुखार हो रहा है, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हुआ है। ओके, तो टाइफाइड में अगर आप एनीमा करना चालू कर दो और हो सके इतना मैक्सिमम पेट को खाली रखो। तो मैंने एक वीडियो बनाई है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, और दूसरी वीडियो बनाई है फीवर। ये इसमें फीवर भी आता होगा, तो दूसरी वीडियो बनाई है फीवर। तो वो दोनों वीडियो को ध्यान से देख लो, ये चला जाएगा। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार एनीमा कर लो, गंदगी निकल जाएगी, टाइफाइड चला जाएगा। और फिर रॉ अगर भूख लगती है तो जूस पीजिए, ओनली एंड जूस। और इतने सारे परमात्मा ने जो जूस बनाए हैं हमारे लिए, उसमें से हमारी बॉडी को शुद्ध करने के लिए सबसे हेल्दी जूस जो है वो है ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस। वो अगर आप पीजिए तो टाइफाइड ठीक हो जाएगा। मैडम सर, डीवीटी के लिए आपने यूट्यूब सेशन किया है? एक एक करके हरि मोहन जी, पास क्या डीवीटी के लिए स्पेशली कोई आपने सेशन बनाया है? किसके लिए? डीवीटी। पता नहीं चलता है। फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइए हरि मोहन जी। इट मींस थ्रोम्बोसिस। ओके, नहीं ऐसी कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाई है हमने। ये जो कॉमन रोग होते हैं ना उसकी वीडियो बनाई है। तो आपके लिए हमने एक वीडियो बनाई है रोगों का रामबाण इलाज। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, रोगों का रामबाण इलाज। अगर कोई भी रोग ऐसा हो कि जो पता ही नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट्स करवाए ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर चेंज कर लिए, उसके लिए वीडियो बनाई है ये रोगों का रामबाण इलाज। तो वो आप वीडियो को फॉलो कीजिए। मैम लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, अगर दवाइयाँ लेने की जरूरत ही पड़ जाए और उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, हैंडमेड मेडिसिन हों, तो क्या इन्हें लिया जा सकता है या सिर्फ नेचुरोपैथी पर ही भरोसा किया जा सकता है? नहीं, आयुर्वेद भी ले सकते हैं। जब तक आपको ठीक नहीं होता वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें अगर ऐसा बोलते हैं कि गर्म करके उबाल के लीजिए तो वो हमारी सिस्टम के खिलाफ है। हम कोई भी चीज को उबालने का ना बोलते हैं।
तो हमारे आयुर्वेद में वही सारी पत्तियां होती है, वही रोगों के लिए, लेकिन हम उसको ड्राई फॉर्म में देते हैं, उसको हम उबाल के नहीं देते हैं। हम आयुर्वेद के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन उनकी सिस्टम अलग है, हमारी सिस्टम अलग है। तो हमारी सिस्टम में जो नेचर ने दिया है सिर्फ उसको ही हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि नेचर में एक पौधा नहीं उगाया है, करोड़ों पौधे उगाए हैं। तो नेचुरोपैथी को पता चलता है कि कौन से पौधे से कौन सा रोग ठीक होता है। मैम जैसे पाइल्स की दवा मेरी मदर देती है, तो जो बादी वाली होती है उसमें तो बस पत्तियां को मिला करके कुछ मिलाती हूँ, ठीक है। लेकिन जो 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 ब्लड वाली होती है, खूनी जो होती है, तो उसमें तो वो पूरा मूली में भर के और कंडे में सेक करके उसके बाद पीस करके, बड़ी लेंदी प्रोसेस होती है वो, और काफी कॉस्टली भी है वो, तो वो बना के देती है। तो क्या वो दवाएं जो आपने कंडे में बनाई हैं या उसकी आग में धीमे धीमे पकाया है, उसको प्रॉपर प्रोसेस से पकाया है, वो दवाएं क्या ठीक नहीं होंगी क्या? वो सब बहुत सारी थेरापी है, ये खाली एलोपैथी और होम्योपैथी दुनिया में है ऐसा नहीं है। हजारों लाखों यूनानी बहुत सारी थेरापी है, सब अपनी अपनी तरह से सही होंगे वो पता नहीं है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि खाना पीना ही बदल दो, रहन सहन ही बदल दो, तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर हुई तो ये अगर अपनी सिस्टम चेंज कर दी तो वो तुरंत ठीक होना चालू हो जाएगा। जैसे पहले चाय पीते थे तो अभी जूस पी लो, रोटी खाते थे तो केले खा लो, ये सिस्टम को चेंज करो, पाइल्स ठीक हो जाएगा अपने आप। हर सिस्टम अलग अलग, सब अपनी अपनी ओर से सही बेस्ड है, लेकिन हम नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा कहा है कि अगर बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करके बैठे हो तो अब नेचुरोपैथी को अपनाओ, क्योंकि नेचर को अपनाने का समय आ चुका है। थैंक यू मैम, आई डू एग्री विद यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट साधना जी का एक हैंड रेज है, फिर मैं माफी चाहता हूँ मैम। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, मेरा एक सवाल है कि हस्बैंड को थोड़ी सी अस्थमा की दिक्कत है और उनको साटिका की भी दिक्कत है, जैसा कि प्रेम सर ने एडवाइस किया, और 1 महीने से हम दोनों लोग इनके गाइडेंस में कर भी रहे हैं। पर हस्बैंड को अभी भी, उनको सुबह अगर उठने में लेट हो गया, शाम को सोने में लेट हो गया, सुबह मैंने अगर आंवले का जूस या पालक का जूस उनको कुछ भी एक्स्ट्रा अगर दे दिया तो तुरंत सर्दी इतनी होती है कि उनकी 2-2 रुमाल भीग जाती है, 3-3 रुमाल भीग जाती है। ऑफिस में पूरे दिन चीखते रहते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करें सर? मैम प्लीज एडवाइस। जी, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है, कफ एंड कोल्ड, और दूसरी भी वीडियो एक बनाई है कफ पित्त और वात, तो ये आप देखना। और बाकी मैं डिटेल में ये बताती हूँ कि हमारे शरीर में अभी आपके हस्बैंड होंगे 30 के या 40 के, तो 30 सालों से जो गलत खाया है और अब वो 1 महीने से सही खा रहे हैं, तो जो गलत खा रहे हैं, गलत खाया था वो सारा बाहर आ रहा है। जैसे कि हमने मटके में पानी डाला है तो हम पी सकते हैं, पानी डाला ही नहीं है तो कैसे पिएंगे। वैसे हमारे शरीर में पूरी जिंदगी हमने चाय, दूध, घी, मक्खन, रोटी, सब्जी ये सारा अंदर डाला है, वो पूरा गंदगी हो गई है। तो जब आप अच्छी चीज डालते हो तो सर्दी होगी। मेरी खुद की बात करूं, जब मैं ये सिस्टम से जुड़ी थी तो मुझे 25 दिन तक, 25 डे तक मुझे सर्दी हुई थी, क्योंकि मैं स्विमर थी और 3-3 घंटे में स्विमिंग करती थी। तो पूरा मेरा बॉडी जो था वो कफ वाला हो गया था, पानी में रह रह के या फिर गलत खाने की वजह से। तो मुझे 25 डे तक सर्दी रही। आपके हस्बैंड 2 रुमाल भरते थे, हम तो पूरा नैपकिन भरते थे, इतना सारा नाक में से निकल रहा था। फिर हमने ऐसा किया कि 24 आवर्स तक निर्जला, कुछ खाना भी नहीं, कुछ पीना भी नहीं, तो सर्दी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। और फिर जब हम पेट खाली करके बैठे, 10 बार एनीमा करके बैठे, 20 बार एनीमा किया, 30 बार एनीमा किया, 40 बार एनीमा किया, 100 बार एनीमा किया, पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो गया। फिर उसके बाद में अभी आज की तारीख में मैं 10 आंवले पी जाऊं या 20 आंवले का जूस पी जाऊं तो भी मुझे सर्दी नहीं होती है, क्योंकि अभी हमारे पेट में, हमारे शरीर में, हमारे अणु अणु में कहीं पे भी कफ, वात और पित्त बचा नहीं है, तो निकलता नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग में तो निकलेगा ना, उसका वीडियो का नाम है डिटॉक्स। ये तीसरी वीडियो है, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी, उभाड़, हिंदी में उभाड़ नाम लिखा है। तो ये वीडियो आप देखो कि अच्छा जाएगा तो गंदा बाहर निकलेगा, तो निकलने दो, कोई बात नहीं। धीरज रखो, शांति रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, धीरज रखो,
सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। पर एक छोटी सी क्वेश्चन और है कि उनको मैंने 1 महीने से जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो 1 महीने से जब भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो अभी वो डेंगू पेशेंट हो गए, तो 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज होके आए और फिर से वो रिकवर हो रहे हैं, उनका प्लेटलेट्स बढ़ गया है। तो कोशिश करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, 4 दिन वो अच्छे रहते हैं, लेकिन वो 6 दिन बीमार हो जा रहे हैं। तो जी, एनीमा ज्यादा करवाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और दवाई मत खिलाओ, दवाई से इम्यूनिटी कम होती है, दवाई मत खिलाओ, जूस पिलाओ और एनीमा करवाओ। और विश्वास रखो, 5 दिन तक खाना ही नहीं, जैसे अभी नवरात्रि आई 9 दिन तक खाना ही नहीं, ऑटोमेटिकली बॉडी क्योर हो जाएगा, फिर बीमार नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आज कम से कम आपने 50 लोगों की जिंदगी बदल दी है जी। और आने वाले दिनों में मैं और भी आपको इनवाइट करते रहूंगा, ताकि हम मेरा विश्वास है कि आप इस पूरे देश को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। वन क्वेश्चन हाँ जी, चलिए अब आप पूछ ही लीजिए। हाँ जी। यस। हेलो मैम। मैम मुझे ये पूछना है कि जब से मतलब मैं पहले बहुत एक्टिव थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, मुझे आलस नहीं आता था किसी भी काम करने में और ना मुझे मोटापा था। पर जब से मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, उसके बाद से मैं अपने को थका थका फील करती हूँ, ऐसे लगता है जैसे कि मसल्स में ना जान नहीं है। जी। और मैं जब ज्यादा पानी का काम कर लेती हूँ ना, जैसे ज्यादा कपड़े भी धो लिए या सफाई कर ली, तो मेरी ना जैसे या तो राइट हैंड की 2 फिंगर में दर्द होगा, एक जो सबसे छोटी वाली होती है और उसके बराबर वाली, या फिर लेफ्ट हैंड की होगा। और वो दर्द फिर कभी पैर में शिफ्ट होता है, कभी कहीं। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब बॉडी में चुभती थी कोई चीज, तो वो सर ने जब बताया कि दूध पीना बंद कर दो और ग्रीन वेजिटेबल खाओ, तो उससे वो चीज ठीक हो गई है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, छोटी उंगली दर्द करती है मेरी, चाहे लेफ्ट हैंड की चाहे राइट हैंड की, और वो वैक्सीन के बाद जो मुझे हुआ है, तो मैम उसके लिए प्लीज कुछ बताइए। जी, पकाया हुआ भोजन बंद किया है कभी, सुबह दोपहर शाम रात का? मैम मैं तो सुबह मतलब पकाया हुआ, दिन में तो मैं मतलब फ्रूट्स या फिर खीरा वगैरह खाती हूँ, मैं सुबह ही खाती हूँ, कभी कभी तो सुबह भी स्किप कर लेती हूँ। 24 घंटे में पकाया हुआ कितने कप खाते हो? मैम पका के ही खाते हैं सब। जी, तो ये पकाया हुआ भोजन है, वो डेड फूड है, वो डेड फूड पेट में डालना बंद करो, जीवंत भोजन खाओ, ऐसा भोजन खाओ कि जो लाइव हो। मतलब एप्पल को गमले में उगाओगे तो बहुत सारे एप्पल उगेंगे, टमाटर को गमले में उगाओ तो बहुत सारे टमाटर उगेंगे। आप जो खा रहे हो उसको कल गमले में डाल के चेक करो, वो उगेगा नहीं। डेड फूड खा रहे हो, बॉडी डेड हो रही है। तो भोजन चेंज कीजिए और मैक्सिमम एनीमा कीजिए। और व्हाट्सएप से भी आप संपर्क कर सकते हो, वेट लॉस पहले कर लीजिए, फिर ये गैस बेस का प्रॉब्लम सारा चला जाएगा, फिर ऐसा बार बार नहीं होगा। पकाया हुआ भोजन का तो त्याग करना ही होगा, 100% नहीं तो 50%, लेकिन त्याग करो। मैम गैस का प्रॉब्लम तो अब नहीं है, सर ने जो बताया मुझे, जो डाइट दी और जो एक्सरसाइज बताई, उससे मतलब ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं होता। पर ये जो पेन होता है और जो अननेसेसरी जो मुझे ये दवाई वैक्सीन लगवाने के बाद हो गया है, उससे पता नहीं मुझे मतलब थकान ही रहती है, चाहे मैं कुछ भी ना करूं तब भी मुझे थकान रहती है बॉडी। एनीमा कितनी बार किया आज? आज कितनी बार किया एनीमा? हेलो, हाँ, आज एनीमा कितनी बार किया? मैम 2 टाइम। हाँ, तो अगर 2 टाइम किया तो कल 4 बार कर लेना, तो ये सारा पेन चला जाएगा। जितनी बार करते हो, अगर प्रॉब्लम आती है तो डबल कर दो, तो अगर डबल कर दोगे तो प्रॉब्लम चली जाएगी। एनीमा ज्यादा कर लो, और लेफ्ट साइड सोते सोते करो या राइट साइड सोते सोते करो, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार करते रहो, सफाई हो जाएगी, तो पेन चला जाएगा। और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वेट लॉस भी होगा और ये पेन भी चला जाएगा। वो नेचुरोपैथी की भी प्रोडक्ट है, अगर किसी को भी मंगवानी हो तो मंगवा सकते हो, 100% सेफ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, एक बार जोरदार तालियों से मैम का अभिनंदन करेंगे।
क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य समय दिया है मैम ने। एक जी। एक सेकंड मैम का इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ही जानता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा वेबिनार का आयोजन किया और हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इतना प्रचार करते रहो और लोगों को समझाते रहो, ऐसे ही माध्यम से पूरा देश पूरी दुनिया बदलेगी। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो भी बहुत सारे लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। जितने लोगों को, अगर 50 लोग हैं, हर एक 5-5 को फॉरवर्ड कीजिए। तो जितने लोगों में जितना ज्यादा स्प्रेड होगा तो ये जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन पॉसिबल हो जाएगा। तो आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना और आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली डॉक्टर प्रेम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं बहुत जी। प्रभावित हुआ, आपकी बातों से ही मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। जी, थैंक यू सो मच।